मिट्टी नीचे आई हुई है, इसका मतलब कोई जानवर इस पे गया हुआ है। ये देखो, नहीं तो मिट्टी नीचे कैसे आएगी। और भाई ये तो बिल्कुल पंजे के निशान है, पक्के। देख रहे हो गाइस, हाउ आर यू, होप यू ऑल डूइंग वेल। आज मैंने ब्लॉग बिल्कुल मॉर्निंग में उठते ही स्टार्ट कर दिया। देखो अभी बाल वाल ऐसे हो रहे हैं, चेहरा भी बड़ा अजीब सा आ रहा होगा इस पे। तो आपकी जो ये नाराज़गी है ना कि आप कभी भाग तो डालते नहीं हो और खाली आवाज़ ही आवाज़ आ जाती है, तो मेरे को भी आवाज़ ही सुनाई देती है। कल रात भी उसने बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था वो, यहाँ लोगों को, बहुत लोगों ने फिर हल्ला किया। लगा लो आप, गांव के लोगों ने हल्ला किया, हल्ला करके उसको भगाया। ऐसा करते हैं लोग यहाँ पे, जब ज़्यादा बोल जाए तो हमको भी हल्ला करना पड़ता है ताकि भाग जाए, दूर भाग जाए। वो बस्ती में भी घुसाने की तैयारी कर लेता है। नहीं तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मामला क्या है पूरा, तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखना। अब ये गया घर को मेरे रास्ता, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब देखो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यही हमारे गांव की सरहद भी है, और ये सरहद में ही स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ये प्राइमरी विद्यालय है। ये देवी मंदिर का गेट है। अब देखो इस पहाड़ी से होते हुए, ये पहाड़ी को काटते हुए ये रोड बनी हुई है। तो ऊपर से लेके नीचे तक यूँ ये पहाड़ी पूरी होती, नहीं तो यहाँ से अब ये रोड कटी हुई है। अब जब हम दाखिल होते हैं यहाँ से अंदर, तो ये हो जाती है सीमा प्रारंभ दूसरे गांव की, जिसका नाम है चनौली। अब आ गया मैं उस ग्राउंड पे जहाँ पे कि ये रोड सीधे तिराहे पे आ गए हम। तो ये रोड जो है ना, करीबन 2 किलोमीटर लंबी रोड है ये, और ये पूरे बांज के जंगलों से, चीड़ के जंगल से बिल्कुल ढकी हुई रोड है ये। तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा इसी रोड पे। ये देखो ये रोड सीधे गांव की तरफ निकल गई। वहाँ से मैं आपको लेता हुआ आ रहा हूँ। वो रोड ऊपर मेरी वहाँ को गई है, लिंक मेरे घर की तरफ। ये रोड सीधे आगे मेन हाईवे में गई है। ये लिंक रोड जो यहाँ से हम आ रहे हैं, ये सीधे और गांव के अंदर की तरफ चली गई। अब ये दोनों तरफ घना जंगल है। आप ये जंगल देखो, और सारा बांज का जंगल है, देख लो। नीचे भी जंगल, ऊपर भी जंगल, और बीच में ये रोड, ये शॉर्टकट है, एक पैदल रास्ता है। पूरा बांज का जंगल है, नीचे जंगल से होते हुए पैदल रास्ता है। तो रात में तो इसमें कोई नहीं जाता, ये आप भूल जाओ। अभी मॉर्निंग का समय है और अभी भी देखो यहाँ इतना अंधेरा हो रहा है। और ये देखो भाई, चलो आगे चलते हैं। और ये देखो ये है पहाड़ी का मंदिर, ये देवी माँ का मंदिर है। और देखो कितनी ऊंची पहाड़ी पर है। मैं नीचे से इसे शूट कर रहा हूँ अभी, उतनी खड़ी पहाड़ी है देखो, रोड के ही किनारे पे है ये। और ये बाग ना रात तो रात ही, दिन में भी किसी को झपट्टा मार सकता है यहाँ पे। तो ये सिचुएशन है। ये देखो टूटा हुआ है यहाँ पे पूरा रोड, थोड़ा सा रोड बची हुई है मजबूत चट्टान होने की वजह से। तो यहाँ से हम चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो असल में ना ये जो नेचुरल कॉरिडोर हैं बाघ के, तेंदुए के, जंगली जानवरों के, ये तो जंगल की वजह से प्रिजर्व हैं। जहाँ जंगलों का कटान हो चुका है वहाँ से भी कुछ यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि कहीं जंगल अगर नष्ट हो गए तो वहाँ से भी तो कुछ जो जानवर है वहाँ के भागेंगे ना अपने घर की तलाश में, तो इस तरफ आ जाते हैं। जहाँ जंगल है वहाँ चले जाते हैं। अब इसमें 2 परेशानी होती है। एक तो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि इनके भी टेरिटरी चलती है, अपनी टेरिटरी के लिए भी उनका आपस में संघर्ष होता है, खाने के लिए भी होता है। और दूसरा जो है आदमी के साथ भी इनका संघर्ष है। आए दिन यहाँ पे बकरी तो ले ही जाता है, कुत्ते ले जाता है, लोगों के सारे डॉग साफ हो गए यहाँ बिल्कुल। कितने आवारा कुत्ते घूमते थे, एक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। 7 बजे बाद कोई बंदा नहीं आता, कोई चनौली वाले नहीं आते डर के मारे यहाँ। अब देखो जब मैं इस रास्ते पे आता हूँ आगे, तो ये जगह मिलती है। यहाँ पर इन्होंने ये आहता क्यों बनाया हुआ है, इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो ग्राम सभा ने है वनीकरण किया हुआ है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। जानवर यहाँ चले जाते हैं तो चुग लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर को जाएंगे तो लेफ्ट पे, वहाँ पे मेरा घर पड़ेगा। यहाँ से मुझे आना ही आना है इस जगह से। इस जगह में नीचे की तरफ को देखो, इतना बड़ा घना जंगल है, और ऊपर की तरफ भी ये घना जंगल है। और इस जगह को, यही वो जगह है, यही वो पॉइंट है, ये बैंड है। देखो आप अक्सर देखोगे, और कभी ना कभी मैं आपको इसमें बाघ भी मेरे फ्रेम में आ ही जाएगा, कभी ना कभी उसको फ्रेम में डाल के भी मैं आपको दिखाई दूंगा। तो यही जगह है जहाँ पर मुझे वो दिखा। एक है आगे और एक है ये। अभी मैं यही वाली दिखाता हूँ आपको, आगे वाली फिर कभी दिखा दूंगा। तो ये सीमा कोट को जाने का नीचे का रास्ता है। अब ये यहाँ से आता है, यहाँ से आता है सूंघता सांगता, वो रास्ता है। वहाँ से ये चट्टान यहाँ से होते हुए, जहाँ इन्होंने आहता लगा रखा है, यहाँ से होता हुआ ये आता है यूँ रोड क्रॉस करता हुआ। और भाई ये रास्ता है देखो। अब यहाँ से किसी जानवर के जाने के मुझको निशान भी मिल रहे हैं अभी भी। आपको लग रहा है कि कोई जानवर इसमें गया होगा, क्योंकि इसमें तो दिख रहा है ना, पाँव के निशान भी दिख रहे हैं। देखो ये है रास्ता, नेचुरली आपको लग ही रहा होगा ये रास्ता सा।
ये देखो, ये ऊपर पूरी पहाड़ी है इस तरह से। ये देखो, लग रहा है ना कोई गया है इस पे। मैं इसमें चढ़ने की कोशिश करता हूँ। मिट्टी नीचे आई हुई है, इसका मतलब कोई जानवर इस पे गया हुआ है। ये देखो, नहीं तो मिट्टी नीचे कैसे आएगी। और भाई ये तो बिल्कुल पंजे के निशान है, पक्के। देख रहे हो आप, ये तो पक्के पंजे के निशान है और मिट्टी नीचे गिरी हुई है। ये देखो, और ये है पूरा रास्ता इसका, यहाँ से गया पहाड़ी की तरफ को। ये कुछ निशान से बने दिख रहे हैं, उसका इतना बड़ा पाव दिख जाता है। ये देखो ऊपर तक ये रास्ता यूं ही है। ये देखो, ये है जंगल। फिर ऊपर ये पहाड़ी, यहाँ से सनराइज हो रहा है, ये पहाड़ी के दूसरी तरफ निकल जाता है, वहाँ भी जंगल है। वहाँ होते हुए, वहाँ से वो नीचे जंगल में होते हुए नदी के किनारे पहुँच जाता है ये। और नदी के किनारे बड़े बड़े झाड़ है, वहाँ पे पहुँच जाता है। भाई ये देखो, यहाँ पे गिरने का है, लेकिन मैं आ तो गया। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं कहाँ आ गया। ये देखो, ये जगह मैंने आपको दिखा दी, ये मिट्टी गिरी हुई है यहाँ से। ये इसका परमानेंट रास्ता है। ये आई रोड उस तरफ से, वहाँ से आएंगे हम अंदर की तरफ को, और फिर यहाँ से हम अपने घर को निकल जाएंगे। और ये जगह रास्ते में पड़ती है एकदम यहीं पर एग्जैक्टली। मैं तो वहाँ से चलता हूँ उड़ान गियर में और रुकता नहीं हूँ, घर ही आके रुकता हूँ सीधे, फिर डर के मारे। ऐसा है ऐसा। तो दिखा दिया गाइस मैंने आपको वो वीडियो जो सुनसान सड़क के और जो बाग वाली साउंड के मैं रिकॉर्ड करके डालता हूँ, वो कहाँ से डालता हूँ, उस जगह को मैंने आज आपको दिन में दिखा दिया है। ये विजिट, ये टूर कैसा लगा आपको। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी मेरे फ्रेम में आ गया तो मैं ज़रूर आपको बाग भी दिखाऊंगा। ऐसा तो है नहीं यार कि वो कोई सेलिब्रिटी है जिससे मैं कहूँ भाई थोड़ी देर मेरे वीडियो में आ जाओ, या थोड़ी देर मुझे टच करके देखने ले दो। मैं भरोसा नहीं आ रहा, वो टच करने के चक्कर में मेरा टच हो जाएगा अच्छी तरह। तो इसलिए ऐसा है कि इतना तो यार आप लोग भी समझ ही सकते हो। बाकी कोशिश मैं करूँगा, जैसे होता है एडवेंचर, मतलब उसको कैप्चर करने की, अपने नेचुरली वो जैसे जाता है ऊपर नीचे क्रॉस करता है, उसको कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। और उसके आई कांटेक्ट में आना तो ख़तरनाक हो सकता है, आपको पता ही है। लेकिन फिर भी आपको ये टूर कैसा लगा, आप ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नए किसी ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।